ओके सो हेलो एवरीवन एंड जय हिंद। आज मैं आप सबके सामने कोई आइल्स की वीडियो नहीं लेके आया बिकॉज कहीं ना कहीं आइल्स की वीडियो मैं बहुत ज़्यादा बनाता रहता हूँ, लेकिन कुछ हमें व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज थी कि सर कुछ वीज़ा से रिलेटेड या वीज़ा को गाइडेंस देने के लिए भी कुछ वीडियोस हमें बनाओ। तो मैंने सोचा कि यार वीज़ा पे गाइडेंस देने से अच्छा है कि मैं एक लाइव एग्जाम्पल ही आपके पास खड़ा कर दूँ। तो आज मेरे साथ जो है यहाँ पे जगदीश सिंह प्रेजेंट हैं सर, जो जर्मनी के अंदर पिछले 4 to 5 ईयर्स के 4 to 5 ईयर्स से हैं। आज ही आपके साथ जो है यहाँ पे जर्मनी के साथ साथ पोर्चुगल की लाइफ, जिसे हम पुर्तगाल कहते हैं, उसकी लाइफ कैसे होती है, उसमें बच्चा क्या प्रॉब्लम फेस करता है, क्या लिविंग एक्सपेंस होता है, कैसे वहाँ का लाइफस्टाइल है, क्या चीज़ें हैं वहाँ पे क्या नहीं है। बहुत सारे मिथ ये यहाँ पे आपके क्लियर करने वाले हैं, खास करके पीआर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है सर यहाँ पे। अब होता क्या है कि बच्चों को क्या लगता है कि यार खाली 2-3 कंट्रीज के अलावा और कंट्रीज ही नहीं है। किसी भी आप बच्चे से पूछो यार अब्रॉड में जाने का क्या मतलब है, कहते हैं जी कनाडा ऑस्ट्रेलिया यूएसए यूके, कनाडा ऑस्ट्रेलिया यूएसए यूके। ऐसी बात नहीं है सर, इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक बार बाहर निकल के तो देखो सर आप, इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। आज जो जगदीश यहाँ पे मेरे साथ प्रेजेंट हैं, ये 31 को इंडिया आए। आते ही इन्होंने मुझे सबसे पहले कॉल करा कि सर मैं इंडिया आया हूँ तो हम कब मिल सकते हैं। तो आज मैंने इनको यहाँ इनवाइट किया, आज मेरे से मिलने आए, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं इनका एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूं। तो इस वीडियो को सर लास्ट तक ज़रूर देखना है आप लोगों ने, जो यहाँ पे पॉइंट कवर करने वाले हैं, क्योंकि एक लाइव एग्जाम्पल आप सबके सामने है यहाँ पे। मोर ओवर जो भी मेरे दोस्त यूरोप का प्लान कर रहे हैं वो इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुने, सो दैट जो प्रॉब्लम्स जगदीश ने वहाँ पे फेस करी थी वो आप लोग फेस ना करो। हालांकि इन्होंने बहुत प्रॉब्लम वहाँ फेस नहीं करी थी, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपना लाइफस्टाइल को वहाँ पे स्पेंड किया है। नाउ जगदीश स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप जर्मनी कब गए और वहाँ पे बेसिकली आपका एक्सपीरियंस कैसे था, मोटिवेट कैसे हुए जर्मनी यूरोप जाने के लिए। हेलो, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम जगदीश सिंह है सर। मैं ਲਾਸਟ 2017 ਚ ਜਰਮਨੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਸਰ ਜਰਮਨੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ ਮੈਟਲਰਜੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। आप मोटिवेट कैसे हुए जर्मनी जाने के लिए, वाई जर्मनी? सर मैं मोटिवेट सर मैंने पहले इधर ਇੱਥੇ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਪਰ ਸਰ ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡੀਪੀ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਡੀਪੀ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਜਰਮਨੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡੀਪੀ ਸਰ ਕੋਲ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। राइट। अब पॉइंट पे आते हैं जगदीश। बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि सर वहाँ पे जो लैंग्वेज है शायद हम उसके थ्रू कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप भी वहाँ इंग्लिश एक स्पीकिंग कंट्री में, एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आप नहीं थे, उनकी अपनी अलग लैंग्वेज है। आपको कितनी दिक्कत फेस हुई लैंग्वेज को लेके? सर लैंग्वेज ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਡੋਇਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ बेसिक क्लियर होते रहते हैं। मतलब वहाँ जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आप वहाँ की लैंग्वेज सीखते जाओगे ना। जगदीश नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा। सर जब आप वहाँ स्टडी कर रहे थे, आपका 1 ईयर का कोर्स था मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग, जैसा कि इन्होंने कहा बर्लिन में ये वहाँ पे थे, तो जब आपका 1 ईयर का कोर्स था वहाँ पे, तो आपने क्या उस दौरान अपनी फीस वगैरह मैनेज कर ली थी? हाँ जी सर, फीस वगैरह बहुत ईजिली मैनेज हो जाती है, क्योंकि सर मेरी ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ भी हो जाती ਸੀਗੀ ਅਤੇ मैं फीस भी बड़ी ईजिली ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। राइट, बहुत बढ़िया। वहाँ पे खर्चा और कमाई, लिविंग एक्सपेंसेस अगर हम बात करें वो कितना है, वो एक बार हमें अच्छे से बताओ। ਸਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਸੀਗੀ ਉਹ 1200 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, 1200 ਯੂਰੋ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1000 ਯੂਰੋ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੀ। खर्चा कितना होता है वहाँ? 200, 300, 400 कितना?
ਸਰ ਖਰਚਾ ਉੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 300-400 ਯੂਰੋ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਆ। मतलब 300-400 यूरो में जर्मनी के अंदर बच्चा अपना एक्सपेंस अच्छे से निकाल सकता है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਰਚੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਆ। तो आपने अपना खर्चा बहुत लिमिट करके रखा। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸਰ। राइट, अब आते हैं सर सेकंड पे। जैसे कि यहाँ पे जगदीश ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि 300-400 के यूरो के अंदर आप अपना एक्सपेंस निकाल सकते हो। अर्निंग आपकी 1200 यूरो से शुरू हो जाती है। सो अगर एक बच्चा 1200 यूरो से शुरू करके स्टडी के बाद की हम बात कर रहे हैं सर यहाँ पे 1400-1500 तक भी वो चला जाता हाँ है जी सर, जब ਕੰਪਲੀਟ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਸਰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਂ 10 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਮੈਂ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰ ਸੈਲਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ 1800 ਯੂਰੋ ਤੱਕ 2000 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਵੀ कमा सकता है। बहुत बड़ी बात है सर। खर्चा कितना 400 और कमाई कितनी है 2000 यूरो। अगर मैं यूरो को कुछ नहीं कुछ कैलकुलेट करता हूँ तो जब जगदीश वहाँ पे गए थे तो 86-87 के आसपास चल रहा था वहाँ पे यूरो। तो 15,000 यूरो भी अगर ये सेव कर रहा है ना वहाँ पे ओनली 1000, तो महीने के 87,000 वहाँ से इनकी एक मंथ की सेविंग थी सर। आई रिपीट 87,000। बिकॉज मेरी जब बीच में जगदीश से बात होती थी, और ये स्टूडेंट्स का सर एक प्यार है। जितने बच्चे आज मेरे कनाडा ऑस्ट्रेलिया में भी ना मेरे को बीच में मैसेज करते हैं। इनफैक्ट कई बच्चे तो ये तक मैसेज करते हैं सर अगर आपका कोई बच्चा यहाँ पे आ रहा है उसे कहीं रहने में दिक्कत आ रही है तो हमें बताओ, हम हेल्प करते हैं। तो जगदीश से जब मेरी बात होती थी मैं पूछता था जगदीश आप घर में कितना कंट्रीब्यूट करते हो, तो जगदीश बताते हैं सर मैं हर मंथ कुछ ना कुछ घर में कंट्रीब्यूट करता हूँ। जगदीश आप मुझे ये भी बता रहे थे कि सर आपने वर्ल्ड टूर भी लगाया बीच में, तो वो भी बताओ कि आप कौन कौन सी कंट्री में अभी तक घूम के आ चुके हो। हाँ जी सर, मैं देखो स्पेन जा चुका ਹਾਂ ਸਰ, ਹੋਲੈਂਡ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ, ਇਟਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਆਇਆ ਸਰ, ਅਤੇ ਲਾਟਵੀਆ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, इंग्लैंड का भी टूरिस्ट वीज़ा लग जाता है। ना उसी एक बड़ी बात है सर, 5-6 कंट्री तो जगदीश ने ऐसी गिना दी जैसे अपने यहाँ पर दिल्ली मुंबई यहाँ घूम के आते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट, और स्टूडेंट का पढ़ाई करने के बाद बहुत बच्चे कंट्रीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे 4 से 5 ना। जगदीश एक चीज़ मुझे बताओ यार, आपने ऐसे 4-5 कंट्री एक्सप्लोर कर ली तो आपकी टोटल, आपने घर में भी कंट्रीब्यूट करा, आपने वर्ल्ड टूर भी किया, अभी तक सेविंग कितनी पड़ी है दोस्त? सेविंग तो सर मेरी थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, लड़कों से सैलरी नहीं पूछनी चाहिए बट यहाँ पूछना जरूरी है। तो आप मुझे बताओ सेविंग कितनी पड़ी है? ਸਰ ਸੇਵਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਮੇਰੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ। अब मेरा भी मन कर रहा है मैं वहाँ चला जाऊँ क्योंकि 15-20 लाख तो भाई मेरे को लगता है हम इंडिया में भी सेव नहीं कर सकते कुछ सालों के अंदर। तो ये बहुत बढ़िया बात है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बच्चे वहाँ से पोर्चुगल मूव हो जाते हैं, पुर्तगाल जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे वो क्या कारण है कि वो मूव हो जाते हैं? ਸਰ ਪੋਰਚੁਗਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਚੁਗਲ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਪ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ PR ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਪੱਕੀ ਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं जैसे कि आप मुझे बता रहे थे, वो एक बार व्यूअर्स को बताओ कौन सी 3 चीज़ें हैं जो बच्चों को वहाँ टेक केयर करनी होती है नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए? हाँ जी सर, वो है एक फाइनेंस नंबर होता है जो हमारी शॉपिंग वगैरह होती है ना, वो नंबर पैंदा आ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਗੋਰੋ ਨੰਬਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ID ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਰੋ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਨਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਹਾਊਸ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆ 3 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ 3 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ मतलब कि सारा सिस्टम बढ़िया चलता रहता है, कोई चक्कर वाली बात। मतलब जो बच्चे पोर्चुगल जाते हैं सबसे पहली चीज़ वो अपना एक वहाँ पे फाइनेंस नंबर उन्हें मिलता है जिसमें आई थिंक वो शॉपिंग वगैरह जो भी कर रहे हैं सब वहाँ से होता है। दूसरा आपने कहा टैक्स ID होती है, टैक्स पे करना होता है। और थर्ड आपने कहा जो वो रेंट जो हाउस उनके पास होता है तो वो वहाँ पे वो शो करते हैं कि हम यहाँ पे रहते हैं। तो 5 साल तक अगर बच्चा पूरा प्रोसेस करता है तो उसको आगे TR वहाँ पे मिलती है। TR होती है PR होती है? TR ਤਾਂ ਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ TR ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆ, TR ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ PR ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PR ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ PR यानी कि ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਪਾਸਪੋर्ट ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। जो बच्चे बाकी कंट्रीज़ में जाते हैं जो काफ़ी पॉपुलर कंट्रीज़ हैं उसमें भी PR का प्रोसेस का टाइम 4 से 5 साल का होता है। और यूरोप के अंदर पोर्चुगल, अभी जर्मनी पे भी आऊँगा मैं, पोर्चुगल के अंदर प्रोसेस का टाइम भी
4 से 5 साल का है। नाउ अगर आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखें, रेड पासपोर्ट शायद मुझे नहीं पता आप में से कितनों को पता है सर, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट ऑफ वर्ल्ड है ये। रेड पासपोर्ट से आप 126 कंट्रीज के अंदर वीजा ऑन अराइवल हैं, जिसमें यूएसए भी एक बहुत बड़ी कंट्री है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ सर यहाँ पे मैं, 126 कंट्रीज में वीजा ऑन अराइवल रेड पासपोर्ट के साथ मिलता है यहाँ पे। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना सर कि यूरोप कुछ नहीं होता, ये बहुत बड़ा मिथ है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा सकूं कि भाई यूरोप के अंदर भी लाइफ होती है हमारे पास। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं, जगदीश आपने पोर्चुगल के बारे में बताया, फिर भी लोग जो है जर्मनी बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे हम भी बोलते हैं बच्चों की जर्मनी में एजुकेशन बहुत अच्छी है, ये बात तो वो जो मैंने यहाँ बैठे बैठे बोल दी, मैं बोलते हैं वहाँ पे अर्निंग अच्छी है। अब आप ये मुझे खुद बताओ कि वहाँ पे अर्निंग और एजुकेशन कैसी है जर्मनी की? सर अर्निंग और एजुकेशन बहुत अच्छी है जर्मनी ਦੀ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਥਿਊਰੀ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੈਂਸਿव ਬੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। अगर मैं जर्मनी और पोर्चुगल को कंपेयर करने के लिए बोलूँ तो आप कैसे कंपेयर करेंगे इसे? ਸਰ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਪੋਰਤੂਗਲ ਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਥੋੜਾ ਹਾਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਚੁਗਲ ਆ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਰਮਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਪੇ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਚੁਗਲ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆ ਸਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਆ ਉੱਥੇ वहाँ पे, राइट। कई बच्चे होते हैं सर जो जर्मनी के बाद पोर्चुगल शिफ्ट कर जाते हैं, राइट। हाँ, हम कई बार बच्चों को बोलते हैं कि यार आप जर्मनी रहो, जर्मनी में पढ़ाई करो, बिकॉज जर्मनी जो है सर वन ऑफ द एडवांस्ड नेशन है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, BMW, ऑडी, बॉश, पॉश, ये सब हमारी आज के टाइम पे जर्मनी में। नाउ एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत मेन आती है जगदीश, जब आप वहाँ गए, वहाँ के लोग और इन्वायरमेंट के बारे में बात करो, लोग कैसे हैं वहाँ के? ਸਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਨੈਸਟ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆ ਉੱਥੇ। ਵੈਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਲਿਊਟਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਆ, इंडिया तो कितने ज़्यादा 80-90% ज़्यादा वैदर साफ़ है उत्थे का। मेरे को अभी जगदीश जब बात कर रहा था, जगदीश मुझे चीज़ बता रहा था कि सर जब मैं फॉरेन में था तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट थी, जैसे ही मैं आया तो मेरी स्किन थोड़ी सी ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸਰ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਿਊ ਈਅਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੋਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੈਦਰ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। अब मैं तो ये चीज़ सोच रहा हूँ कि अगर लोग जगदीश को काला कह रहे हैं तो हम जैसे तो निगरों की कैटेगरी में आ गए, या हम जैसे को तो अगला कोई पूछेगा नहीं। तो ये चीज़ें हैं ना। अब यहाँ पे एक मेन चीज़ आ जाए फ्यूचर स्कोप। अगर वहाँ बच्चा जर्मनी में स्टे करता है, वहाँ पे अच्छे से वो पढ़ाई करता है, तो क्या फ्यूचर स्कोप है लड़के का वहाँ? किसी के भी बच्चे क्या फ्यूचर स्कोप है वहाँ पे? ਸਰ ਫਿਊਚਰ ਸਕੋਪ ਦਾ ਉੱਥੇ 100% ਆ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬਸ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵਧੀਆ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ A to Z ਸਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। जर्मनी में बच्चा जाते कितना कमा सकता है? ਸਰ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਬੰਦਾ 1200 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਯੂਰੋ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। 1200 ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। राइट। अगर मैं पोर्चुगल की बात करता हूँ, वहाँ कितना कमा सकता है बच्चा? ਸਰ ਪੋਰਚੁਗਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ 700-800 ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਬਰ ਈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਬਰ ਈਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ 1000+ ਸੈਲਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। बहुत बढ़िया चली जाना सिस्टम। मतलब 700 से 1000 पोर्चुगल, यहाँ पे 1200 से शुरू होता है। आपने कहा था 2000+ जा देंगे सर। 2000+ तक बच्चा जा सकता है वहाँ पे काम करता, और उसके बाद फिर वो आगे अपने PR प्रोसेस भी कर सकते हैं। हाँ जी सर, PR प्रोसेस नाल चलता रहता है। PR का सर कोई चक्कर नहीं है। PR भी बच्चा वहाँ से ले सकता है, बट एक लाइफस्टाइल वो वहाँ पे जी लेता है, चीज़ें वहाँ पे सेट कर लेता है ना। उसी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। ऐसा नहीं है कि यूरोप के अंदर लाइफ नहीं होती,
ये हमारे ना एक इंडस्ट्री में ले लो या आप नॉर्मल एक सोसाइटी में ले लो, एक माइंडसेट है यार जो कहीं नहीं कुछ बन रहा है उसको यूरोप भेज दो। ऐसा नहीं है। मैं कई बार बच्चों से बात करता हूँ, बिकॉज टेक्निकल हब है वो। मैं उन्हें कहता हूँ यार आपके यहाँ, जैसे मैं जगदीश का होता हूँ, इन्होंने बीटेक की थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, उसके बाद मेटलर्जी में हमने भेजा था। तो मैं कई बार बच्चों से बात करता हूँ, जब उनसे नॉर्मली पूछता हूँ मैं कि यार आपने बीटेक किया, व्हाई नॉट जर्मनी? नहीं सर वहाँ पीआर नहीं है। ऐसा नहीं है सर, अभी यहाँ पे आपको जगदीश ने सारे पॉइंट्स क्लियर किए कि वहाँ पीआर बच्चा कैसे अचीव करता है। बच्चा जब पोर्चुगल जाता है, जैसे पुर्तगाल हम कह देते हैं, जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ पे वो अपने पीआर के लिए कैसे डॉक्यूमेंट करता है, वो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। अब जगदीश लास्ट पॉइंट हमारा आता है, बच्चे ने वहाँ जाते वक्त क्या बातें ध्यान में रखनी है? ਸਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਪਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੰਕਚੁਅਲ ਰਹੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। राइट, सो आई होप सर यहाँ पे आपको जगदीश ने काफ़ी नॉलेज दी होगी विद रिलेटेड टू यूरोप, कि पोर्चुगल यूरोप में लाइफ कैसी होती है, क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ का कैसा होता है। बहुत जल्दी अभी जो जगदीश हैं वो वापस जाएंगे, तो वहाँ पे शायद ही अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पीआर होके ही आएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है नहीं। 4 to 2017 की अगर मैं बात करता हूँ, 5 ईयर ऑलमोस्ट इनको। हाँ जी, 2 सर मेरे बस 2 साल रह गए, 2 साल तो बाद अपनी पीआर अप्लाई हो जाएंगे। राइट, तो 2 ईयर के बाद ये वहाँ पे पीआर हो जाएंगे। सो सर ये बहुत एक आप कह सकते हो पॉजिटिव पॉइंट होता है, और जहाँ पे आपको एक रेड पासपोर्ट मिलता है, अगेन यू आर एलिजिबल टू मूव इनटू 126 कंट्रीज। यूके जैसे बता रहे थे, तो यूके में भी बच्चा टूरिस्ट वीज़ा वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। उसका क्या प्रोसेस होता है, बिकॉज बहुत बच्चे यूके टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं वहाँ से। हाँ जी सर, टूरिस्ट वीज़ा ਇੱਦਾਂ ਆ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 2000 ਯੂਰੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 200-250 ਯੂਰੋ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਰ, मल्टीपल एंट्री 6 मंथ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ 6 मंथ का वीज़ा वहाँ से मिल जाता है। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਊਂਡ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ, ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ मिल जाती है। मतलब कहीं ना कहीं सर यूरोप एक ऐसी कंट्री है ना दोस्त जहाँ पे एक्सपोजर बहुत है। एक छोटी सी जगह ना रिस्ट्रिक्ट होकर नहीं रह जाओगे, घूम सकते हो। अब जैसे जब मुझे जगदीश ने बताया कि सर मैं लाटविया गया, पोलैंड गया, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड जब मैं घूम के आया, तो ये चीज़ों से बच्चा सीखता है। एक वर्ल्ड टूर चल रहा है उसका कि हाँ यार अब ये काम भी कर रहा है, साथ साथ ये अपना वहाँ पे इंजॉयमेंट भी कर रहा है, अपनी लाइफ को मैनेज भी कर रहा है। बच्चे क्या करते हैं, काम कर रहे हैं तो काम ही कर रहे हैं, काम ही करी जा रहे हैं। कई बार मैं बच्चों से पूछता हूँ आपकी लाइफ कहाँ है, बोले जी लाइफ तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि काम पे बहुत ज़्यादा फोकस है, बट ऐसा वहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट मुझे ये बता रहे थे जगदीश की सर, वहाँ पे इंडियंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होते हैं, काफ़ी चीज़ों में वो ज़्यादा हेल्प भी आपकी वहाँ पे करते हैं। लैंग्वेज का कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, और कहीं ना कहीं एक अच्छा लाइफस्टाइल वहाँ पे जगदीश जो है आज के टाइम पे जी रहे हैं। कोई मैसेज जो आप हमारे बच्चों को जगदीश यहाँ से देना चाहते हो? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਡੀਪੀ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯੂਰਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ वाली ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ। राइट, सो आई होप सर जो जगदीश ने आज आपको चीज़ें बताई हैं वो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, चीज़ें आप देखेंगे। जगदीश लास्ट क्वेश्चन है, कोट जर्मनी से लिया? हाँ जी सर, ये जर्मनी से लिया सर। तो एक कोट वहाँ जर्मनी से लिया, क्योंकि काफ़ी हैवी कोट है। अगर आप देखो ना, मैं कल देख रहा इसको, कोट को देख के मुझे पसीने आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अपने यहाँ उतना टेम्परेचर नहीं है जितना वहाँ पे। इनफैक्ट मुझे जगदीश ने बताया कि सर वहाँ पे गर्मी उतनी नहीं पड़ती जितने अपने इंडिया में पड़ती है, तो क्लाइमेट वहाँ का बहुत अच्छा है। सो आई होप सर ये वीडियो आपको बड़ी हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी चीज़ें आपने यहाँ से सीखी होंगी, नॉलेज मिली होगी आपको। आप में से कोई भी कैंडिडेट सर जो अपने फॉरेन जाने के, अब्रॉड जाने के ड्रीम को फुलफिल करना चाहता है, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे ऑफिशियल दिया हुआ है सर, एड्रेस भी है हमारा। फील फ्री टू कॉल अस, मैसेजेस, व्हाट्सएप अस, एनीथिंग जो भी आप करना चाहते हो। इफ़ यू वांट, आप मेरे से ऑफिस में आके, अम्बाला ब्रांच में भी आके मेरे साथ यहाँ पे आप मुलाकात कर सकते हो फर्दर गाइडेंस के लिए। सो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, एंड थैंक यू जगदीश अपना टाइम देने के लिए। सर वेलकम सर, बहुत बहुत वेलकम आपका सर, आपने बहुत सपोर्ट किया, थोड़ी सपोर्ट ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ
ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ। सपोर्ट भगवान और पेरेंट्स की होती है, हम एक माध्यम होते हैं, एक मीडियम होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, स्टे सेफ एंड अपने घर वालों के रिस्पेक्ट और उनका ध्यान ज़रूर रखें। थैंक यू।